हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की वो कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक बेहद नेक इंसान भी माना जाता था। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि दर्द भरा गाना भी सीधे दिल में उतर जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ कि हमेशा मुस्कुराने वाले रफ़ी साहब अचानक सबके सामने रो पड़े थे। और उस दिन स्टूडियो में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भावुक कहानी। ये बात उस समय की है जब रफ़ी साहब बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में गिने जाते थे। हर बड़ा संगीतकार उनके साथ काम करना चाहता था। उनकी आवाज सिर्फ गाना नहीं होती थी, वो एक एहसास बन जाती थी। उस दिन मुंबई के एक बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक बेहद भावुक गाना रिकॉर्ड होना था। स्टूडियो में संगीतकार बैठे थे, म्यूजिक डायरेक्टर बार बार धुन समझा रहे थे और सबको इंतजार था सिर्फ एक इंसान का, रफ़ी साहब का। कुछ देर बाद स्टूडियो का दरवाजा खुला और सफेद कुर्ता पहने हल्की मुस्कान के साथ अंदर आए रफ़ी साहब। उन्होंने सभी को प्यार से सलाम किया और हमेशा की तरह बहुत विनम्रता से अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन उस दिन उन्हें देखकर कुछ लोग हैरान थे, क्योंकि उनके चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, पहला अंतरा, और जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ गाना नहीं गा रहे बल्कि अपने दिल का दर्द बाहर निकाल रहे हो। गाना आगे बढ़ता गया और अचानक एक लाइन गाते गाते रफ़ी साहब की आवाज हल्की कांप गई। उन्होंने गाना रोक दिया। पूरा स्टूडियो चुप हो गया। म्यूजिक डायरेक्टर तुरंत उठकर उनके पास गए और पूछा, क्या हुआ रफ़ी साहब? कुछ सेकंड तक रफ़ी साहब कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। स्टूडियो में मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि रफ़ी साहब को कभी इस तरह टूटते हुए किसी ने नहीं देखा था। कहा जाता है उस गाने के बोल उन्हें अपने पुराने संघर्ष के दिनों की याद दिला रहे थे। वो दिन जब उनके पास काम नहीं था, जब उन्होंने छोटे छोटे स्टेज पर गाकर अपना सफर शुरू किया था और जब जिंदगी ने उन्हें बहुत मुश्किल दौर दिखाए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी समय उन्हें अपने किसी बेहद करीबी इंसान की याद आ गई थी। रफ़ी साहब ने कुछ मिनट तक चुपचाप सिर झुकाए रखा। पूरा स्टूडियो शांत था। फिर उन्होंने पानी पिया, हल्की मुस्कान दी और बोले, माफ कीजिए, ये गाना दिल को छू गया। दोस्तों, यही बात मोहम्मद रफ़ी को बाकी गायकों से अलग बनाती थी। वो सिर्फ सुर नहीं गाते थे, वो हर शब्द को महसूस करते थे। शायद इसी वजह से आज भी उनकी आवाज सुनते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। और उस दिन स्टूडियो में मौजूद लोगों ने कहा था, आज हमने एक गायक नहीं, एक सच्चा इंसान देखा। दोस्तों, आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही भावुक और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और छुपे हुए बॉलीवुड राज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।